यहाँ हम लोग देखेंगे फिजिक्स में सबसे पहले अल्पतमांक किसे कहते हैं। अल्पतमांक को लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो जो भी मापक यंत्र होता है जैसे कि मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, दंड तुला, भौतिक तुला और विभिन्न प्रकार के कमानीदार तुला, जो मापक यंत्र होते हैं सबका अल्पतमांक जो होता है अलग अलग होता है। अल्पतमांक का तात्पर्य है कि कम से कम कितना माप को वह सही सही व्यक्त कर सकता है। जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है, मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि मीटर पैमाना जो होता है वह कम से कम 0.1 सेंटीमीटर की दूरी को शुद्धतापूर्वक बिल्कुल सही सही नाप सकता है। यानी मीटर पैमाने के द्वारा हम 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को सही सही नाप सकते हैं। अगर 0.1 सेंटीमीटर से कम दूरी नापना होगा तो हम मीटर पैमाने की सहायता से नहीं नाप सकते हैं। इसका मतलब 0.1 सेमी जो है यह मीटर पैमाने द्वारा नापा जाने वाला मिनिमम रेंज है। कम से कम इतनी दूरी को ही वह सही सही नाप सकता है या इससे अधिक दूरी को वह सही सही नाप सकता है। अगर इससे कम दूरी को नापना होगा तो मीटर पैमाने के द्वारा संभव नहीं है। इससे कम दूरी नापने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स भी एक मापक यंत्र है जो इसका अल्पतमांक होता है वह होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से 0.01 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी को सही सही नापा जा सकता है। अगर 0.01 सेंटीमीटर से कम दूरी को नापना होगा तो वहाँ वर्नियर कैलिपर्स फेल हो जाता है। वर्नियर कैलिपर्स उस दूरी को नहीं नाप पाता है। इसके बाद आता है स्क्रू गेज। यह भी एक प्रकार का मापक यंत्र है। इसका अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्क्रू गेज की सहायता से 0.001 सेंटीमीटर तक दूरी सही सही नापी जा सकती है। यदि इससे कम दूरी को नापना होगा तो स्क्रू गेज की सहायता से संभव नहीं है। यानी 0.001 सेंटीमीटर से अधिक दूरी भी नाप सकते हैं स्क्रू गेज से और कम से कम इतना दूरी तक नाप सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर जो लिखा गया है यह मीटर पैमाना लिखा गया है, यह वर्नियर कैलिपर्स लिखा गया है, यह स्क्रू गेज लिखा गया है। यह तीनों जो है मापक यंत्र हैं जो दूरी नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जो तीन मापक यंत्र हैं ये तीनों दूरी नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और इन तीनों की जो मिनिमम रेंज है, कहाँ तक वह सही सही दूरी को सही व्यक्त कर सकता है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है इसके द्वारा सही सही व्यक्त करने की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वह 0.1 सेंटीमीटर, इसके लिए 0.01 सेंटीमीटर, इसके लिए 0.001 सेंटीमीटर होती है। तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा जो मिनिमम माप को सही सही व्यक्त करने का जो रेंज है उसी को हम लोग कहते हैं अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि की वह न्यूनतम माप जिसे किसी यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे मान लिया जाए अगर हमें दंड तुला की सहायता से 1 ग्राम वस्तु तौलना है तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह 1 ग्राम जो है मात्रा सही सही व्यक्त नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग दंड तुला की बजाय भौतिक तुला का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे द्रव्यमान मापने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों या दूरी नापने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों, सबकी जो रेंज होती है मिनिमम कहाँ तक वह माप सही सही व्यक्त कर सकता है,
इसकी जो रेंज है प्रत्येक यंत्र की अलग अलग होती है। तो मिनिमम जो रेंज होती है किसी भी यंत्र की माप व्यक्त करने के लिए, वह जो मिनिमम दूरी है, जो मिनिमम द्रव्यमान है, जो मिनिमम वैल्यू है किसी भी यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक व्यक्त करने की जो मिनिमम रेंज होती है, उसको हम लोग कहते हैं उस यंत्र का अल्पतमांक। हर एक यंत्र का अल्पतमांक अलग अलग होता है। भौतिक तुला का अल्पतमांक, दंड तुला का अल्पतमांक, कमानीदार तुला का अल्पतमांक, इलेक्ट्रॉनिक तुला का अल्पतमांक, मीटर पैमाने का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक। प्रत्येक मापक यंत्र का जो अल्पतमांक होता है वो फिक्स होता है और अलग अलग होता है। तो किसी भी राशि का वह न्यूनतम माप जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक नापा जा सकता है, उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। उदाहरण यहाँ देखा गया, इन सबके अल्पतमांक को यहाँ नोट किया गया है। इसका मतलब इनकी सहायता से मिनिमम इतना दूरी तक सही व्यक्त किया जा सकता है, इसकी सहायता से मिनिमम इतना दूरी तक, इसकी सहायता से मिनिमम इतना दूरी तक सही माप व्यक्त किया जा सकता है। इससे छोटी दूरी को मापने के लिए यंत्र सुग्राही नहीं है। यानी किसी भी यंत्र द्वारा जो कम से कम जितनी दूरी या कम से कम जितना द्रव्यमान, कम से कम जितनी माप को सही व्यक्त किया जा सकता है, उसी माप को हम लोग उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे त्रुटि किसे कहते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है त्रुटि। एरर, त्रुटि किसे कहते हैं, यह हमारा सेकंड हेडिंग है। पहला हेडिंग हमने देखा अल्पतमांक किसे कहते हैं, दूसरा हेडिंग है त्रुटि। प्रयोगशाला में जब हम लोग प्रयोग करने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई उत्तल लेंस दिया गया है जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है। अब 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हमें दिया गया और कहा गया कि प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम प्रयोगशाला में जाते हैं और प्रयोगशाला में जब जाते हैं तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें कई यंत्र प्रदान किए जाते हैं जिनकी सहायता लेते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। उन यंत्रों की सहायता से हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग के आधार पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी को प्राप्त करते हैं। अगर प्रयोग करते समय कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हमारा जो प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष आता है, जो माप आता है, जो प्रयोगफल आता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ पाता है। जैसे मान लिया जाए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, प्रयोग द्वारा प्रयोगशाला में हमको उसकी फोकस दूरी को प्राप्त करना है। प्रयोग द्वारा हमारा फोकस दूरी मान लीजिए 19.9 सेमी आया, चाहे 20.1 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे प्रेक्षण में कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियों के पीछे रीजन कई हो सकते हैं, कोई भी रीजन से गलती हो सकता है। तो जो भी हम प्रयोग किए उसमें कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, जिसके वजह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी न आकर के उसके समीप का वैल्यू प्राप्त हुआ है। तो उसी गलती को हम लोग त्रुटि बोलेंगे, एरर बोलेंगे। यानी किसी भी प्रयोगफल में उत्पन्न अनिश्चितता को हम लोग त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय जो प्रयोगफल प्राप्त होता है, उस प्रयोगफल में उत्पन्न अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रयोगफल आया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अनिश्चितता हुई है, जिसके वजह से यह 20 सेमी न आकर के उसके समीप का वैल्यू प्राप्त हुआ है। इसी अनिश्चितता को हम लोग त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। तो किसी भी प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं तो प्राप्त प्रयोगफल में उत्पन्न अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय प्राप्त प्रयोगफल में उत्पन्न अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। त्रुटि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, जैसे आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि,
अनुमेय त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। इस तरह से त्रुटियां इसके अतिरिक्त भी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन त्रुटियों को मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं, इस पर जरा फोकस डाला जाए। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के लिए हमको जो यंत्र दिए जाते हैं सहायता के लिए, उस यंत्र का जो अल्पतमांक होता है उसके कारण कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा बाहरी कारक जैसे कि वायु का दाब, वायु का ताप इत्यादि अप डाउन होने के कारण भी हमारे प्रयोग करते समय कुछ त्रुटि हो जाती है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो यंत्र हमें मिले हुए हैं उनके अल्पतमांक के कारण, बाह्य कारकों के कारण जो प्रयोगफल में त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं, कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो हमारे न चाहते हुए भी प्रयोग करते समय हो जाती है। जैसे मान लिया जाए किसी तार का व्यास ज्ञात करना है और किसी तार का व्यास जो है हम 5 बार ज्ञात किए, एक ही तार का हम व्यास स्क्रू गेज की सहायता से 5 बार ज्ञात किए और 5 बार यदि तार का व्यास अलग अलग आता है, जैसे मान लीजिए एक बार व्यास आ गया 2.01 सेंटीमीटर, एक बार तार का व्यास आ गया 2.02 सेंटीमीटर, एक बार तार का व्यास आ गया 2.03 सेंटीमीटर, एक बार तार का व्यास आ गया 2.00 सेंटीमीटर और एक बार तार का व्यास आ गया 2.04 सेंटीमीटर। अगर एक ही तार का व्यास हम 5 बार ज्ञात करते हैं और 5 बार अगर वैल्यू अलग अलग आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमसे लगातार त्रुटि हो रही है। तो इस प्रकार प्रयोग करते समय अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब होता है रैंडम एरर, यानी अचानक जो त्रुटि हो जाती है, जो हमारे न चाहते हुए भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग करते समय हमसे अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो अनियमित रूप से होती हैं, जो हमारे द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि त्रुटि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। इसके अतिरिक्त जो त्रुटियां हैं वह मुख्य त्रुटि में नहीं आता है, जैसे कि आपेक्षिक त्रुटि, प्रसत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, अनुमेय त्रुटि। ये सब जो त्रुटियां हैं वह इनके अतिरिक्त है, जो भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। चूँकि त्रुटि के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने देखा कि अल्पतमांक किसे कहते हैं और त्रुटि पर हम लोगों ने अध्ययन किया। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और नोट्स भी तैयार करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।